आज बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी को अम्बेडकरवादी बनने पर और बहन कुमारी मायावती जी को हिंदुत्व बनने पर। नमस्कार साथियों, अम्बेडकर आवाज 2 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रमेश कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर आवाज 2 पर। राजनीति के चहल पहल में ये देखने को मिलता है कि वोट पाने के लिए किस हद तक आदमी गुर्जा जाता है, किस हद तक वो खड़े हो जाता है। इस नज़र को देखते हुए, इस अंदाज में देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी को और अमित शाह जी के दो फोटो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं अमित शाह जी को ऊपर बात करते हैं। अमित शाह जी गले में पट्टे लेकर जय भीम का वो दिखाना चाहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकर जी को मानते हैं, बाबा साहब के विचार को मानते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो कभी बाबा साहब के विचार को मानते नहीं हैं, नहीं वो संविधान को मानते हैं। इसलिए को दलितों को, आदिवासियों को, ओबीसी समाज के लोगों को दिखाना केवल चाहते हैं कि हम जय भीम का पट्टे लगाकर, गमछा लेकर, उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अम्बेडकरवादी बनने का काम करते हैं। लेकिन सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए सारे काम बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ करते हैं, संविधान के खिलाफ करते हैं। लेकिन उनके समुदाय के लोग, समर्थ समुदाय के लोग ये कभी नहीं बोलेंगे कि अमित शाह हिंदुत्व के रास्ता से भटक गए हैं, वो अपने विचारधारा से भटक गए हैं। वही हाल और अगर बहन कुमारी मायावती जी करती हैं तो लोग, दलित समुदाय के लोग, ओबीसी समुदाय के लोग या अल्पसंख्यक या मुस्लिम समुदाय के लोग बोल देते कि बहन कुमारी मायावती जी अपने विचारधारा से भटक गई हैं, अपने मूवमेंट से भटक गई हैं, माननीय कांशीराम के विचारधारा से भटक गई है। जिस तरह से ये तस्वीरें दिखाने को देखने से स्पष्ट होता है कि बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में तलवार है, त्रिशूल है। ये त्रिशूल हिंदुत्व की है, लेकिन हिंदू समाज के किसी लोग ने उन्हें हाथों में मंचों पर दे दिया, हाथों में सामान के रूप में पकड़ा दिया। तो लोग उन्हें बोलते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को बोलते हैं कि हिंदुत्व, अम्बेडकरवादी विचारधारा से बहन कुमारी मायावती जी भटक गई है और हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये भी देखने को मिलता है कि बहन कुमारी मायावती जी को मंचों से, अपने सामान में, अपने धर्म के माध्यम से लोग गणेश जी का प्रतिमा भी देते हैं, उनका भी बहन कुमारी मायावती जी सम्मान करती हैं। लेकिन वो कभी अपनी विचारधारा से, अपनी मूवमेंट से भटकती नहीं है। लेकिन जिनको राजनीति समझ में नहीं आता है, जिनको राजनीति के चहल पहल में माहौल समझ में नहीं आता है, एक दूसरे को सम्मान करना नहीं आता है, वो खासकर बहन कुमारी मायावती जी पर इस तरह की टीका टिप्पणी करते रहते हैं। इस तरह के विचारधारा पर वो सवाल खड़े करते रहते हैं। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ही, बहुजन समाज पार्टी ही एक वैसी पार्टी है, और बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो सभी धर्मों को समान रूप से देखती है, सभी धर्मों को सम्मान करती है, न किसी धर्म को अपमान करती है, न किसी धर्म के ऊपर अपने नेताओं के माध्यम से करने वाले टीका टिप्पणी पर वो बर्दाश्त करती हैं। लेकिन हमारे दलित समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों को समझ में नहीं आता है कि मन से जिस बहन कुमारी मायावती जी को ये फोटो तस्वीर से स्पष्ट होता है कि कोई सम्मान करता है तो उसको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक अपने पास रखती हैं। तो लोग बहन कुमारी मायावती जी को विचारधारा से, मूवमेंट से बदलने का बात करने लगते हैं। लेकिन वही सवर्ण समुदाय के लोग, सवर्ण समाज के नेता ऐसा नहीं बोलते हैं। वे जानते हैं कि वोट पाने के लिए, दलितों, मुस्लिमों, आदिवासियों को वोट पाने के लिए उनके माहौल में जाना पड़ता है, उनके गुरुओं महापुरुषों को दिखाने के लिए पूजा करना पड़ता है, दिखावटी रूप से पूजा करना पड़ता है, माल्यार्पण करना पड़ता है। लेकिन वो अंधेरे अंदर अपने विचारधारा पर चलते हैं, अपने मूवमेंट पर काम करते हैं। इसलिए इस देश के बहुजन समाज के लोगों को इस बात पर विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए
और इस तरह के किसी भी मामले पर पवन कुमारी मायावती जी को ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। देखते रहिए अम्बेडकर आवाज 2 और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।